आने वाले रविवार को सागरपुर के मोहन नगर में आरडब्ल्यूए के चुनाव होने हैं। तमाम प्रतिष्ठित लोगों की सर्वसम्मति से संदीप मानव को प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया गया है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और कौन से कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये जानने के लिए हमने प्रधान पद के उम्मीदवार संदीप मानव से खास बातचीत की। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। द्वारका विधानसभा में आने वाले मोहन नगर में आरडब्ल्यूए के चुनाव होने हैं आने वाले रविवार को, और आरडब्ल्यूए चुनाव में प्रधान के तौर पर संदीप मानव जी खड़े हुए हैं। वो मेरे साथ खुद मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। हम लोग गुजर रहे थे, हमें पता चला कि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो हम इनके पास पहुँच गए। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिन पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं क्षेत्र में। सर प्रवीण जी, देखिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ पहले तो कि आपने हमारे चुनाव को कवर करने के लिए इतना कष्ट लिया या आप पहुँचे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी हम ही लोग कमेटी में रह चुके हैं। 5 लोग हमारे थे, एक मेंबर दूसरी कमेटी का था, तो हमने काम पहले भी किया है। लेकिन अभी जो हमारे मुख्य मुद्दे होंगे, काम हमारे जो हम कर चुके हैं, उसके बाद सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा जो हमारी बची हुई सड़कें हैं। जो रोड हमारी कॉलोनी की आधी रोड बन चुकी हैं और आधी हमारी अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। उसका बजट हमने एमएलए साहब से पैसे लेके प्रोसेस कराया हुआ है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होगी है कि हमारी कमेटी में आते ही चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले हम अपनी सड़कों को सबसे पहले बनवाएंगे। उसके बाद हमारे यहाँ हमारा सत्संग भवन है, उसका एसी बनाने का हमने लोगों से वादा किया हुआ था। एसी के पैसे हमारे पास हैं बनाने के लगभग सारे, और लोगों से कंट्रीब्यूशन करा के उस सत्संग भवन को हम अपना हॉल एसी कराएंगे, जो पूरे ही समाज को, आसपास के लोगों के लिए सुविधा होगी बहुत बड़ी, एक कम पैसों में और एसी वातावरण हॉल मिलेगा। उसके बाद तीसरा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम गाय की चल रही है। जो खुली गायें घूमती हैं, उसकी वजह से लोग दुर्घटना के शिकार भी होते हैं, गंदगी भी फैलती है। हमने उसके लिए बहुत सारी कार्रवाई की हुई ऑलरेडी, एलजी ऑफिस से, डीएम साहब से और डीसी साहब से मिलके। उन्होंने वादा किया हुआ कि वो जल्द ही इस पर लगभग सील लगवा देंगे, बिल्कुल इसका निवारण कर देंगे काउंसलर जी से भी। तो तीसरा वो मुद्दा होगा। उसके बाद हमारा है कि कॉलोनी का जो हमारा मोहन नगर कॉलोनी है, हमारा मकसद एक ही है कि अगले 2 साल के अंदर अपनी कॉलोनी को एक ऐसी आदर्श कॉलोनी बना दें। उसके 4 स्तंभ हम लेके चल रहे हैं अपने मोटिव: सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा और सद्भावना। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने अपने कॉलोनी पे गेटों को गार्ड लगा दिए, जिससे आने जाने के लोगों को रात को भी बहुत हमारी सुरक्षा शुरू हो चुकी है एक तरह से कॉलोनी की। दूसरा है सुविधा। हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी में छोटी छोटी सुविधा, जो लोगों की आम जिंदगी में रोज़मर्रा की सुविधाएं हैं, वो ज़रूर हो, लोगों को दूर ना जाना पड़े। तीसरा है स्वच्छता। हमारे यहाँ पार्क है, सड़कें जो हैं, गलियाँ हैं, उनकी रेगुलर सफाई करानी है, नालों की, नालियों की, लाइट वगैरह पूरी रोशनी रहे कॉलोनी में। और सबसे बड़ी पीस लास्ट में आती है सद्भावना, कि कॉलोनी के अंदर माहौल ऐसा हो कि हर आदमी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहे, तभी आप शांति में और सुखी जीवन जी सकते हो। पैनल में आपके 6 लोग हैं आपके साथ मौजूद हैं, आप एक बार इंट्रोड्यूस करा दिए सबको एक एक करके। देखिए, मैं अध्यक्ष पद पे हूँ, हमारे सिंगल साहब है, पीके सिंगल साहब, ये हमारे महासचिव पद पे हैं। ये नवीन मोगा जी हमारे उपाध्यक्ष, सुशील जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो उप सचिव, कोषाध्यक्ष जी हमारे सतीश जी हैं, सतीश वर्मा जी, और सतीश जी हमारे संगठन सचिव हैं। तो ये 6 लोगों का हमारे यहाँ चुनाव होता है बाई बैलेट। बाकी जो पे और भी लोग हैं, वो सब हमारे कमेटी के समर्थक भी हैं, और जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके मेंबर हैं। अच्छा, ये बताइए सर, आपने इतने सारे काम गिनवाए, मुद्दे बताए जो आप प्राथमिकता देने वाले हैं। बीते 1.5 सालों में ये काम हो नहीं पाए क्या, कि अब आपको आगे आना पड़ रहा है? नहीं, बीते 1.5 सालों में हमें जो टाइम मिला है उसमें ये काम बिल्कुल हुए हैं। लेकिन क्या है कि सड़कें जैसे हैं, हमारी सारी ही सड़कें, लगभग हमारी 20 सड़कें हैं, 20 में से 10-11 सड़कें हमने ऑलरेडी बनवाई है। लेकिन आपने देखा होगा पीछे सरकारों में भी आपस में तनातनी चली है, जिसकी वजह से इस सरकार ने उसको फंड नहीं दिया, उस सरकार ने इसका काम नहीं किया। तो उसकी वजह से हमें बहुत सफ़र करना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि हमारा सारे डिपार्टमेंट में और सब में हम जा के हमने रेगुलर विजिट करके हम जितना काम करा सकते थे उससे अधिक शायद हमारा काम हुआ है उसमें। लेकिन हमारा पूरा काम नहीं हो पाया। हमारी आधी गलियां बन चुकी हैं, 10-11 गलियां, तो लेकिन जो बची हुई है, जो प्रोसेस में चल रही है, प्राथमिकता इसलिए उनको दी गई है।
सीवरेज का काम हो चुका है? सीवरेज का काम हमारे यहाँ हो चुका है। मेन रोड पे एक सीवर डलना है, वो भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। सिर्फ जो पंखा रोड और कैलाशपुरी रोड, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि अब की बारी वो सीवरेज का काम, वो भी सुविधा लोगों को हम दिला दें। हमने एक अपना नेशनल फ्लैग अपनी कॉलोनी की जो एक लैंडमार्क बन जाता है वो इंस्टॉल कराया है। हमने अपने पिछले कार्यकाल में अपने मोहननगर के सामने पूरा फुटपाथ नया बनवा दिया, डी ब्लॉक से लेकर हमारे नांगल पुल तक। और भी बहुत काम है जो हमने किए हैं। जब चुनाव आता है तो वादे तो सभी करते हैं, हो सकता है हम अगर आपके जो सामने अगेंस्ट में खड़े हैं उनके पास जाएं वो भी यही वादे करें। जो जनता आपको देख रही है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जब वोटिंग की लाइन में लगे वोट करें वो लोग, तो क्या सोच कर वो वोट करें, क्यों जिताएं संदीप मानव को? मैं इसलिए जनता के पास जब जाऊंगा, एक तो मेरा पिछले 1.5 साल का कार्यकाल है। जनता को अगर लगता है कि हाँ 1.5 साल में मैंने और मेरी टीम ने ईमानदारी से और पूरा टाइम देते हुए, जो कि आरडब्ल्यू में लोग टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं कॉलोनी के लोग, पूरा टाइम देते हुए और ईमानदारी से काम किया है, तो जनता से उस ब्याह पे वोट मांगूंगा कि मेरे काम को देखते हुए, मेरी टीम की मेहनत को देखते हुए एक मौका और दें कि जो भी बचा हुआ काम है वो भी हम एक बारी पूरा कर दें और कॉलोनी को आदर्श कॉलोनी अपनी बना लें। कितने वर्षों से आप क्षेत्र में रह रहे हैं? मैं तो यहाँ पे आप ये लगा लीजिए 83, तो लगभग 40 वर्ष हो गए, यहीं बचपन से ही यहाँ पे हैं। तो तालमेल बिठाएंगे नेताओं से काम करवाने के लिए जनता? तालमेल तो हमारा अभी भी बहुत अच्छा है, इसीलिए 1.5 साल में हम इतने काम करा पाए, क्योंकि हमारा जो था कॉलोनी में भी विरोध था, हमारी कमेटी के अंदर भी विरोध था। प्रधान कोई और था, काम आप करवा रहे थे? प्रधान कोई और था, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। उसका कंट्रीब्यूशन की बजाय उल्टा हमारे लेग पुलिंग था, कामों में रोड अटकाना। अभी भी वो ये जो हम चुनाव करा रहे हैं, हम अपने कार्यकाल को समय पूरा होने से पहले 10 दिन करा रहे हैं। इसमें भी उन लोगों को परेशानी है कि पहले क्यों करा दिया। लोग, आपने ये तो सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये चुनाव नहीं करा रहे, इनका कार्यकाल पूरा हो गया, फिर भी जम के बैठे हुए हैं। हमने अपना कार्यकाल, जबकि 1.5 ही साल हुआ था, 10 दिन पहले चुनाव की घोषणा कर दी, 10 दिन पहले कराने की। उसमें भी इन लोगों को परेशानी हो रही है। उसके लिए भी एक कॉलोनी में पूरे 10 दिन हो गए, डेली भ्रमित करते हैं लोगों को, लेटर डाल के, चिट्ठी डाल के, बोल के कि चुनाव निरस्त है, चुनाव मत कराओ, चुनाव में वोट मत डालो, चुनाव तो कैंसिल हो चुका है। हमें सबको एक बारी फिर कहना पड़ता है भाई चुनाव हो रहे हैं, नॉमिनेशन हो चुके हैं। आज तक भी यही चल रहा है कि चुनाव कैंसिल करा देंगे, चुनाव ये करा देंगे, बंद करा देंगे, रद्द करा देंगे। जी, लास्ट ईयर का जो हमने मैनिफेस्टो दिया था प्रवीण जी, आपने कहा कि भाई हम क्यों वोट मांगे, हमने 20 वादे किए थे लास्ट ईयर के। ये हमारा मैनिफेस्टो था लास्ट ईयर का। 20 में से 17 काम हमने पूरे किए वादे। 2 काम जो एसी का मैं आपको बता रहा हूँ, एसी का काम भी फंड हमने अरेंज कर रखा है। लगभग हमारे पास आज, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 40 साल से ज़्यादा आरडब्ल्यू चल रही है। आज से पहले कभी भी इस आरडब्ल्यू में सरप्लस पैसा नहीं रहा है। 1.5 साल के अंदर हमारे जो कार्यकाल था, हमने सारे काम भी कराए हैं। मंदिर में हमने भरपूर पैसा लगाया, अपनी जो हमारी कॉलोनी का मंदिर है। उसके बाद भी आज 6.5 लाख रुपए लगभग हमारे पास 1.5 साल के अंदर सरप्लस है बैंक के अंदर। ये आपने तमाम जो काम कराए हैं ये सब रिकॉर्ड में है आपके पास, क्योंकि प्रधान जो है वो तो ये बोलें कि हमारा क्रेडिट ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, पब्लिक जानती है सर, ये तो पब्लिक जानती है, पब्लिक जवाब देगी कि काम किसने कराए हैं, कौन रोड अटकाता था, कौन पीछे काम को रोकता था, या कौन कराने के लिए मेहनत करता था, तो पब्लिक जानती है। मेरे कहने से थोड़ा ना कुछ भी होगा, या किसी और के कहने से थोड़ा ना कुछ भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक। तो ये थे संदीप मानव जी हमारे साथ, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए। मैनिफेस्टो की कॉपी है, हम आपको स्क्रीन पर पूरी दिखाएंगे, हो सकता है दूर से आपको नज़र ना आए। तो आने वाले रविवार को चुनाव हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी आप क्षेत्रवासी हैं सभी बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेंगे, क्योंकि आपका अधिकार है। और इनका कहना है कि काफ़ी वर्षों से क्षेत्र में रह रहे हैं और भली भांति समझते हैं क्षेत्र की समस्याओं को, और उन पर काम करेंगे, प्राथमिकता देंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।